सदर कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी लीडरों की जानिब से मदरसों को निशाना बनाने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मदरसों के जरिए मुल्क में मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है और मोदी हुकूमत मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम चलाती है। पार्लियामेंट में इसका बजट मंजूर होता है। बीजेपी लीडरों की मुसलमानों और इस्लाम से नफरत खुलकर सामने आ गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महंगाई के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार नहीं है, जबकि मौजूदा मसाइल के लिए मुगल हुक्मरान जिम्मेदार हैं। और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता, तो इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती और इनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि मदरसों में साइंस, मैथ्स सब पढ़ाया जाता और मदरसों के ज़रिए से ही भारत को और खूबसूरत बनाया गया। तो इनको इन सब चीज़ों से मालूमात नहीं है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम नहीं चला रही है? क्या सालाना भारत की पार्लियामेंट में उसका बजट मंजूर नहीं होता है क्या? तो इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल के आ गया उनकी जबान पर। मोदी सरकार में क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम नहीं है? क्या मुख्तार अब्बास नकवी उसके मंत्री नहीं हैं? आप मुसलमानों से, इस्लाम से नफरत करते, इसीलिए इस तरह से आप ये अनाप शनाप बकते रहते हैं। हाँ, मैं मुगलों को जिम्मेदार करार देता हूँ पेट्रोल की कीमत का, बल्कि औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का, और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी का। इसको मानता हूँ। लेकिन सर, अब तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए। नहीं, वो भी जिम्मेदारी उन पे आयद होती है। मुगलों की वजह से ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रधानमंत्री की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं, प्रधानमंत्री। स्विट्जरलैंड के दावोस में आलमी माशी फोरम का इजलास जारी है। इजलास में दोनों तेलुगु रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आलमी कंपनियों से अपनी अपनी मुताल्लिका रियासतों में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए एक दूसरे से मुसाबकत करती नजर आईं। एपी वजीर आला वाई एस जगन मोहन रेड्डी और तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव इस इजलास में आलमी सरकर्दा कंपनियों के जरिए अपनी अपनी रियासतों में सरमायाकारी को राग़िब करने में मसरूफ़ हैं। इन्हीं मसरूफियात के दरमियान कुछ वक्त निकालकर इन दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुलाकात की। तेलंगाना में बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा है कि 23 मई को मोदी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस मौके पर मुल्क भर में बीजेपी 14 दिनों के लिए घर घर मुहिम चलाएगी। गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान मोदी हुकूमत की कामयाबियों को आवाम से वाकिफ करवाएगी। 30 मई से जो अपनी सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उस सरकार की 8 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश के अंदर कार्यक्रम होंगे। उसी तरह तेलंगाना में भी भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। लगातार 14 दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन सब चीजों को जनता के बीच में जाकर रखेंगे। और क्योंकि ये वर्ष देश की आज़ादी का 75वां आज़ादी वर्ष है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वर्ष 75 घंटे राष्ट्र हित के लिए लगाएंगे। और इन 75 घंटों में घर घर जाना, लोगों से संपर्क करना, लोगों के पास केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाने का काम करना, ये हम करने वाले हैं। और 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक इसके कार्यक्रम। तो 30 मई से इसकी शुरुआत की जाएगी। अरुण चुग को आप सुन रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी ISB की 20वीं ग्रेजुएशन तकरीब 26 मई को हैदराबाद में मुनक्किद होगी। इस तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मेहमान खुसूसी रहेंगे। हैदराबाद और मोहाली के तलबा से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे को लेकर तैयारियां तेजी से जारी हैं। डीन ISB मदन पलोटा ने मीडिया को तफसीलात बताई। of India will be coming to the school on the 26th of this month. He's coming here on the occasion of the 20th anniversary of the school and also the first joint graduation ceremony of both our Mohali and Hyderabad campuses. So we have 900 students around 900 students across the two campuses. The students from Mohali will be flying down here to listen to the address by the Honorable Prime Minister. First joint graduation ceremony. We have two campuses. We have separate graduation ceremonies. We have a graduation ceremony in Hyderabad
and then a separate one in Mohali. This year, we are bringing all of the students here. It's the first joint physical graduation ceremony. When the school started in 2001, it was inaugurated by Prime Minister Vajpayee. In the school's fifth year, we had a fifth year celebration. We were in the fifth year celebration, we had Prime Minister Manmohan Singh. In our 10th year celebration, we had the Honorable President Pratibha Patil. And in the 15th year anniversary of the school, we had the President Pranab Mukherjee, who had come in to the school. So this is in keeping with that. So every 5 years, we want to bring in very senior people and the VVIPs of India. So this to us, we are delighted that the Prime Minister has accepted our invitation. And as I began, this is a great day for the school and a great honor for the school that he's coming down to Hyderabad specifically to address our students and for our 20th anniversary celebrations. हैदराबाद मेट्रो रेल तकनीकी खराबी के सबब कुछ देर के लिए रुक गई। मूसाराम बाग स्टेशन में तकनीकी खराबी के सबब मेट्रो ट्रेन रुकी। एलबी नगर से मियाँपुर जाने वाली इस मेट्रो ट्रेन में मूसाराम बाग स्टेशन के करीब ओहदेदारों ने तकनीकी खराबी महसूस की, जिसके बाद इस ट्रेन को रुकना पड़ा। इस वाक़े के सबब इस रूट पर मेट्रो ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। ताहम कुछ देर के बाद ये तकनीकी खराबी दूर कर ली गई और मामूल की ट्रेन खिदमात बहाल कर दी गई। मुसाफिरों को हालांकि मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और आपको निखत जरीन से आइए मिलवाते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बाद वो खिताब कर रही हैं। And I promise I'll keep working hard like this and I'll make my country proud in future also. और अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ, इंशाल्लाह ओलंपिक चैंपियन भी एक दिन में ऐसे ही यहाँ पे खड़े होकर आप सबके सामने स्पीच दूंगी मैं। थैंक यू सो मच। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं और निखत जरीन को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने ये मकाम हासिल किया है, आगे कई और बुलंदियां छूने की कोशिश करती रहूंगी। और इस वक्त फोटो सेशन जारी है। इस तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं खेल कूद इल्म अदब के लिए दक्कन की सरजमीन हमेशा से जरखेज रही है। हाल ही दिनों तेलंगाना की बेटी निखत जरीन, जिसे आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ने अपने मुक्के से दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म, निखत जरीन के चर्चे हो रहे हैं। निखत जरीन का ताल्लुक निजामाबाद से है और निखत जरीन ने बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया है। और इस खिताब के बाद अब उन्हें So there are many more opportunities and I'm sure she will win medals for India. और उनके साथियों को एजाज से नवाजा जा रहा है। अनुराग ठाकुर को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। She represented India in the 54 kilo category. तो मुल्क की पहली मुस्लिम खातून है निखत जरीन। She was a youth world champion. इनकी कामयाबी के बाद ये एजाज़िया तकरीब आप देख रहे थे और इन तस्वीरों के जरिए आपने देखा कि निखत जरीन कितनी खुश नजर आ रही। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। हैदराबाद के इलाके धूलपेट में महकमे आबकारी के ओहदेदारों ने एक कार में मुंतकिल की जा रही कोकीन को जब्त किया। महकमे आबकारी ने धूलपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में कार के जरिए कोकीन की मुंतकली की एक इत्तला पर कार को रोका और इससे मंशियात को जब्त किया और 3 अफराद को गिरफ्तार किया। इनमें एक अफ्रीकी बाशिंदा भी शामिल हैं। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 56 ग्राम कोकीन, एक इनोवा कार और नकद रकम साथ ही 1,28,000 रुपए बरामद किए हैं। धूलपेट टीम वाले वी कुड एप्रीहेंड एन अफ्रीकन एंड संदीप बोल के अपना इंडियन। संदीप ये अफ्रीकन के साथ खरीदने गया था। The African gave further information saying that he is giving more material to one more person called यज्ञानंद। यज्ञानंद AP प्रोडक्ट्स का मालिक है और
एक टीम वहाँ गया और उसको भी अप्रहेंड किया इनोवा कार का। एंड इनोवा कार में यज्ञानंद का ड्राइवर और उसके साथ उसके पास 11 ग्राम्स ऑफ कोकेन मिला था। वहाँ पे 7 ग्राम मिला था। और उसके बाद यज्ञानंद के कार में 11 ग्राम्स मिला था। सन सिटी में जाके वहाँ सर्च किए तो उसके किचन में वी कुड गेट अनदर 38 ग्राम्स और कैश रिकवरी हुई थी। पूरा मिला के 3 लोग अरेस्ट हुए एंड 56 ग्राम्स ऑफ कोकेन एंड 1,28,000 कैश मरम्मत हुई पूरा ऑपरेशन। हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार में हुए बैन तबकाती शादी पर हुए कत्ल पर एहतजाज का सिलसिला जारी। हैदराबाद के इलाके बेगम बाजार कोलसवाड़ी में मकामी अवाम और मकतूल की बेवा ने कातिलों को सरेआम फांसी की सजा देने का मुतालबा किया। कल रात बेगम बाजार में कैंडल रैली निकाली गई। इस वाक़े की मजम्मत की गई और 21 साला नीरज वाजरे की ने 1.5 साल पहले संजना नामी लड़की से बैन तबकाती शादी की थी। लड़की के रिश्तेदारों ने नीरज को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे आंध्र प्रदेश की अहम खबरों के साथ।